हाय माय डियर स्टूडेंट, मैं चंद्रदीप गर्ग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ा क्लासेस 111 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार आपको फिर से हम एक नए वीडियो के साथ रूबरू करा रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने क्षारक का एक परिचय सुना था, बड़ा ही महत्वपूर्ण था और मेरे हिसाब से समझ में भी आया होगा, आप सभी ने रिस्पांस भी दिया है। लेकिन इस वीडियो में हम क्षारक की जो और घटना थी उसको पूरा करेंगे। इसमें हम पढ़ाएंगे क्या क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बताएंगे क्षारकों का भौतिक गुण। सेकंड पोजीशन पर बताएंगे, सेकंड पोजीशन जो होगी आपकी क्षारकों के भौतिक गुण, क्षारकों के रासायनिक गुण। और फिर तीसरे पर होगा क्षारकों का उपयोग, यूजेज ऑफ बेसिस। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट होगा आपका इस चैप्टर का और सभी कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट, उदासीन अभिक्रिया। हालांकि ये पढ़ चुके हैं, बस नेमिनेशन करना है। फिर हम इसी में आपको आज इंट्रोड्यूस कराएंगे इंडिकेटर से। ये कुछ बिंदु हैं जो हम आपको पहले इंडिकेट करा रहे हैं। क्षारकों के भौतिक गुण, फिर है क्षारकों का रासायनिक गुण, ठीक है। फिर रासायनिक गुण के बाद है क्षारकों का उपयोग और इसके बाद में है एक अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए हम पहले पॉइंट को आगे बढ़ाएं। पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, क्या है। फर्स्ट, जैसे आपने पढ़ा था कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, तो क्षारक क्या होते हैं स्वाद में, कसैले होते हैं या कह सकते हो कड़वे होते हैं, तीखे होते हैं, या क्षारकों का स्वाद तीक्ष्ण होता है, ऐसे भी लिख सकते हो। क्षारकों का स्वाद तीक्ष्ण होता है। दूसरा वो क्या था, ये जो क्षारक है ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। अच्छा जी, ये इनकी फिजिकल क्वालिटी में बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इनकी जो अगली प्रॉपर्टी है वो है ये जल में विलेय होते हैं। और अगला, ये चिकने होते हैं। चिकने मतलब कह सकते हो कि जब इनको स्पर्श किया जाता है, लिख सकते हो स्पर्श करने पर ये साबुन जैसे चिकने होते। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था फिजिकल प्रॉपर्टी में। क्षारकों का स्वाद तीक्ष्ण, कसैला, तीखा होता है, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट हमने बताया इसमें कि क्षारक जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। फिर हमने बताया कि ये जल में विलेय होते हैं और स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने होते हैं। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका है क्षारकों के रासायनिक गुण, ये भी बहुत पूछा गया है। क्षारकों के रासायनिक गुण, ठीक है। चलिए
क्षारकों के रासायनिक गुण में पहला है अम्ल से क्रिया। अम्ल से क्रिया क्या होता है भाई? हमने अम्ल में भी बताया था कि सभी क्षारक जो हैं या कुछ विशेष प्रकार के क्षारक जब भी अम्ल से क्रिया करेंगे तो ये लवण और जल बनाएंगे और इसी क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। फिलहाल ये टॉपिक में है, हम बताएंगे आपको। तो इसमें क्या है कि अम्ल क्षारक से या क्षारकों से अभिक्रिया या ऐसा कर सकते हो कि क्षारक अम्लों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है। अब इसमें आप HCl के साथ वही पुराना रिएक्शन NaOH का जब रिएक्शन कराएंगे तो इस Na से ये Cl कनेक्ट हो जाएगा, आई मीन NaCl, ये लवण बन गया आपका, और प्लस H और O यानी H2O, ये आपका अम्ल है और ये क्या है आपका क्षारक, और ये क्या है साल्ट, लवण है आपका, और ये क्या है जल। मतलब अम्ल और क्षार जब भी अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। इस पूरी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। फिलहाल बताएंगे और इस तरह से इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे बताऊं। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है। चलिए अब मैं आगे बताऊं। धातु के साथ अभिक्रिया नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। धातु से क्रिया, ठीक है। तो धातु से क्रिया जब करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लिखेंगे क्षारक धातु से अभिक्रिया करके, क्षारक धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब जैसे आपने Zn का NaOH से अभिक्रिया करा दिया, ठीक है, तो Zn प्लस 2NaOH gives out Na2ZnO प्लस H2। अब यही H2 क्या है? गैस है। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। और ये जो Na2ZnO है, ये है सोडियम जिंकेट। ये क्या है? सोडियम जिंकेट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो क्षारक होते हैं धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे ये सिंबल हमने पिछले उसमें बताया था कि ये गैसीय अवस्था को शो करते हैं। इसके बाद जैसे आप क्षारक का गर्म किया जाए, अगर मान लीजिए, तो ये क्षारीय ऑक्साइड व जल में विघटित हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा लिख लीजिए, ये दूसरा था। तीसरा, कुछ क्षारक गर्म करने पर किसमें? अम्लीय ऑक्साइड में। किस ऑक्साइड में? अम्लीय ऑक्साइड में, सॉरी, गर्म करने पर क्षारीय ऑक्साइड। गर्म करने पर क्षारीय ऑक्साइड व जल में, क्षारीय ऑक्साइड व जल में
अपघटित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। ये कौन सा है भाई? एक तो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH का होल तो है, ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस गर्म करेंगे तो MgO प्लस H2O, ये अपने ऑक्साइड में, क्षारीय ऑक्साइड में और जल बना दिया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में अम्लों से इन्होंने क्रिया किया, धातु से क्रिया किया, और फिर कुछ ऐसे क्षारक है जिनको गर्म करने पर ये हो जाते हैं। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बताते हैं। अगली हेडिंग, क्षारकों के उपयोग। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है इसकी, क्षारकों का उपयोग। तो क्षारक का उपयोग कहाँ कहाँ करना है, कैसे करना है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। आपको दिमाग में ये रखना है कि क्षारकों का उपयोग हम कैसे करें, या किस क्षारक का उपयोग कहाँ अच्छे से होता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो समझ में पूरा आएगा क्षारकों का उपयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहले आज हम बताएंगे क्षारकों में NH4OH का उपयोग। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पहले तो लिखेंगे क्षारकों का उपयोग। इसके अंतर्गत पहला क्षारक NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ है भाई? इसका उपयोग ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इसका जो उपयोग है विशेष रूप से निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है। इसका जो उपयोग है ये निर्जलीकारक के रूप में उपयोग किया जाता है। है। और एक उपयोग है इसका महत्वपूर्ण, अमोनिया के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसी एक निर्जलीकारक का नाम बताओ, तो आप NH4OH लिख सकते हैं, या NH4OH उपयोग में आता है, कंपटीशन में देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, या कभी कभी हाई स्कूल इंटर में भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो आपको आसान भाषा में कहना है कि एक निर्जलीकारक है NH4OH। ठीक है, आगे अगला है, हम बात करेंगे NaOH का उपयोग। ठीक है, ठीक, चलिए अगला होगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का उपयोग। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है, इसका उपयोग किसमें करते हैं भाई? साबुन बनाने में किया जाता है। ठीक, अगला है, एक होता है कागज की लुगदी बनाना। ठीक है, किसकी? कागज की लुगदी के निर्माण में है, और रेयान के निर्माण में इसका उपयोग, रेयान के निर्माण में, और फिर लास्ट पॉइंट पर इसका उपयोग कागज की लुगदी बनाने में। ओके, ठीक, ये था, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्षारकों का उपयोग।
अब मैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर अगर बात करूं तो अगला महत्वपूर्ण बिंदु आपका है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो ये पूछा बहुत गया है, कंपटीशन में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है ना, या एक रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल और क्षार ने अभिक्रिया किया तो क्या बनेगा। ठीक है, या एक रासायनिक अभिक्रिया से लवण और जल बनता है तो इस रासायनिक अभिक्रिया को आप क्या कहेंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा के आते हैं, तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है क्या, जब अम्ल और क्षार या क्षारक कर दें आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो साल्ट मतलब लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया कोई भी अम्ल ले लो, HCl है, H2SO4 है। क्षार की अभिक्रिया NaOH है, NH4OH है, MgOH है, ऐसे कुछ भी ले लो, कोई क्षार हो कोई अम्ल हो, जब इसकी अभिक्रिया आप कराएंगे तो निश्चित तौर से क्या बनेगा, एक लवण बनेगा और जल बनेगा। और यही जो रासायनिक अभिक्रिया प्राप्त हुई, इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। चलो देख लेते हैं। एक हमने अम्ल लिया, वही एक रिएक्शन से कई काम कर लीजिए। अम्ल है आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ले क्या रहे हैं उसके साथ रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब भी ये रिएक्ट होगा, हमने कई बार इसके एग्जांपल इसलिए दिए ताकि आपको आसानी से याद रहे, H2। यही क्या है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो आज के ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हमने नोट डाउन कराए थे, कौन कौन से। पहला था क्षारकों का भौतिक गुण, हमने पूरी तरह बताया, लिखा भी दिया। दूसरा था क्षारकों के रासायनिक गुण, हमने रासायनिक गुण में दो तीन हेडिंग्स लिखवाए। फिर हमने बताया क्षारकों का उपयोग में NH4OH का उपयोग हमने बताया, और उपयोग में हमने NaOH का उपयोग बताया बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से। फिर हमने लास्ट में आपको बताया उदासीनीकरण अभिक्रिया। अभी एक चीज़ और बचा है, वो है इंडिकेटर्स, सूचक। ठीक ना, चलिए हम सूचक की थोड़ा सा यहाँ परिचय करा देते हैं। सूचक होते क्या हैं। तो पहली चीज़ जान लीजिए कि अम्ल क्षार की पहचान कराते हैं, है ना भाई, शब्द ही जानिए। सूचक माने सूचना देने वाले। इंडिकेटर्स इसकी इंग्लिश होती है, तो आप देखे होंगे बाइक में इंडिकेटर, टर्न पर ही आप लेफ्ट टर्न होते हैं तो लेफ्ट की साइड में चलाते हैं, राइट टर्न होते हैं राइट की साइड में। जब आपका इंडिकेटर जलता है तो लोगों को ये पता चल जाता है कि सामने वाला लेफ्ट टर्न होगा या राइट टर्न होगा। कभी कभी इंडिकेटर ना जलाने की वजह से बड़ी दुर्घटना भी हो जाती है। तो बड़ी दुर्घटना यहाँ भी हो जाती है, जब आप इंडिकेटर नहीं समझेंगे, इंडिकेटर के बारे में नहीं जानेंगे तो क्या होता है। तो जैसे आपने राइट जलाया तो राइट को टर्न होना है, लेफ्ट जलाया तो लेफ्ट को टर्न होना है, लेकिन यहाँ उससे थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है कि कोई सूचक है। अब सूचक का काम क्या है, हमने बताया अम्ल और क्षार की पहचान करना। तो मेनली कैसे पहचाना जाएगा, मान लीजिए कि कोई सूचक आपको दे दिया गया, उस सूचक को हमने अम्ल में रखा, तो जैसे अम्ल में रखेंगे तो उसका कोई एक रंग आएगा, एक मतलब कह सकते हो कि रिजल्ट देगा कि हाँ इसमें कुछ मिलाया गया, जिससे जो पहले रंग था वो बदल गया। अब उसी सूचक को क्षार में मिलाएंगे तो जो रंग आपका अम्ल में था उसके अलावा कोई रंग अलग वाला क्षार में दे। कह सकते हो कि वह पदार्थ जो अम्लीय माध्यम में एक रंग
तथा क्षारीय माध्यम में एक दूसरा रंग प्रदर्शित करते हैं सूचक कहलाते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन, ये सब क्या हैं? ये हैं सूचक। सूचक के बारे में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए हम सूचक पर विशेष टिप्पणी कर देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है सूचक, इंडिकेटर। तो वह पदार्थ जो अम्लीय माध्यम में एक रंग तथा क्षारीय माध्यम में एक दूसरा रंग प्रदर्शित करते हैं सूचक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, लिटमस पेपर हो गया आपका, लिटमस, ठीक, मेथिल ऑरेंज, etc। बहुत सारे हैं, प्राकृतिक भी हैं, कृत्रिम भी हैं। तो सूचक का सीधा सीधा मतलब है कि इन पदार्थों को जब आप अम्ल में डालेंगे तो इनका एक रंग मिलेगा, कोई ना कोई रंग मिलेगा डेफिनेटली, जो पहले का था उससे चेंज होके। और जैसे ही इनको वही सूचक को क्षार में डालेंगे तो एक दूसरा रंग मिल जाएगा। कह सकते हो कि अम्लीय माध्यम में, ये लिखा दिया हमने कि वह पदार्थ जो अम्लीय माध्यम में एक रंग तथा क्षारीय माध्यम में एक दूसरा रंग प्रदर्शित करते हैं सूचक कहलाते हैं। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वह पदार्थ जो माध्यम परिवर्तन के साथ साथ अपना रंग भी परिवर्तित करते हैं सूचक कहलाते हैं। तो आज का वीडियो कैसा रहा? थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 20 मिनट से ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग मेहनत से पढ़िए। कहीं ना कहीं इसमें देखिए, ये मत सोचिए कि हम बोर्ड की हैसियत से या बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं। बोर्ड में भी ये काम आएगा, कंपटीशन में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, और जब कभी आपसे कोई डिस्कस करेगा तो ये सबसे सॉलिड पॉइंट्स हैं। तो आप सभी लोग अगर मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर से सारी चीज़ें समझ में आई हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन सा पॉइंट आपको ज़्यादा अच्छा लगा और कौन सा पॉइंट आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आया। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में रिपीट कर देंगे, फिर से बता देंगे। तो बहुत अच्छा लगा आप सबको, मुझे ये उम्मीद है। और अगला जो टॉपिक मेरा होगा, कहीं ना कहीं इसके क्वेश्चन आंसर और जो भी बचे होंगे हम उसको निपटाएंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और इस वीडियो को जी जान से सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।